आधे कैसे श्री कृष्ण ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं एक समय जीवन की उथल पुथल में खोया हुआ व्यक्ति था, दुख और भ्रम में डूबा हुआ। जीवन निराशाओं की एक श्रृंखला बन चुका था और मैंने सारी आशा खो दी थी। लेकिन फिर कुछ चमत्कारी हुआ। श्री कृष्ण मेरे जीवन में आए। यह सब एक तूफानी रात को शुरू हुआ। बारिश मेरी खिड़की से टकरा रही थी, मेरे मन के तूफान को दर्शाती हुई। मैं अपने असफलताओं से निराश होकर सड़कों पर बिना किसी दिशा के भटक रहा था। तभी मैं एक प्राचीन मंदिर के सामने आ गया। उसकी स्वर्णिम छोटी बिजली की चमक में जगमगा रही थी और एक रहस्यमयी शक्ति ने मुझे अंदर खींच लिया। जैसे ही मैं अंदर गया, एक अद्भुत शांति ने मुझे घेर लिया। मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर प्रतिमा थी। उनकी मोहक मुस्कान गर्मजोशी और ज्ञान से भरी हुई थी। एक वृद्ध पुजारी ने मेरी परेशान अभिव्यक्ति को देखा और मेरे पास आए। बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने अपना दिल खोल कर रख दिया। मैं हर चीज में असफल हो चुका हूं। मेरा व्यापार नष्ट हो गया, मेरे रिश्ते बिखर गए और जीवन का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। पुजारी ने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी और फिर मुझे भगवान के पास रखी भगवत गीता की ओर ले गए। उन्होंने एक श्लोक खोला और पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। सफलता और असफलता से मुक्त होकर जीना ही सच्ची शांति है। उन्हें समर्पित हो जाओ और वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। उनके शब्दों ने मेरे मन के भीतर एक गहरी लहर पैदा कर दी। उस रात मैंने मंदिर में कई घंटे बिताए, पुजारी के श्री कृष्ण की लीलाओं और ज्ञान की बातें सुनते हुए। उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की चंचलता, उनकी मधुर बंसी और महाभारत में उनके दिव्य मार्गदर्शन के बारे में बताया। अर्जुन की कहानी ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। मेरी तरह वह भी खोया हुआ था, संदेह और भ्रम से घिरा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे कर्तव्य, भक्ति और निर्भयता का मार्ग दिखाया। उस रात जब मैंने इन कहानियों को सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे स्वयं कृष्ण मुझसे बात कर रहे हों, मेरे वर्षों के बोझ को हल्का कर रहे हों। उस दिन के बाद मैं हर दिन मंदिर जाने लगा। पुजारी ने मुझे भक्ति, समर्पण, कर्म, कर्मयोग और ध्यान, मेडिटेशन के बारे में सिखाया। मैंने ध्यान लगाना, कृष्ण का नाम जपना और गीता पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा दृष्टिकोण बदलने लगा। एक दिन जब मैं कृष्ण की मूर्ति के सामने मौन ध्यान में बैठा था, तो मैंने एक अवर्णनीय शांति महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आश्वस्त कर रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सफलता और असफलता के प्रति आसक्ति ही मेरी सबसे बड़ी शत्रु थी। मैं भौतिक सुखों में आनंद खोज रहा था, लेकिन असली सुख तो ईश्वर को समर्पण करने और उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करने में था। इस नई सीख के साथ मैंने फिर से अपने कार्यों की शुरुआत की। मैंने अपने व्यवसाय को दोबारा खड़ा किया, लेकिन इस बार ईमानदारी, समर्पण और सेवा को प्राथमिकता दी, न कि केवल लाभ को। मैंने अपने रिश्तों को ठीक किया, क्रोध को छोड़कर प्रेम और क्षमा को अपनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने फिर से मुस्कुराना सीख लिया, यह जानकर कि श्री कृष्ण हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उस भाग्यशाली रात को अब कई वर्ष बीत चुके हैं। आज जब मैं उसी मंदिर के सामने खड़ा हूं, तो मुझे एहसास होता है कि श्री कृष्ण हमेशा मेरे साथ थे। मुझे केवल अपना हृदय खोलना था। उनके उपदेशों ने मेरी जिंदगी बदल दी और इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। जैसे ही संध्या आरती शुरू होती है, मैं भक्तों के साथ कृष्ण का नाम गाने लगता हूँ। मंदिर की घंटियां बजती हैं, अगरबत्ती की सुगंध हवा में फैलती है और मेरा हृदय भक्ति से भर जाता है। अब मुझे भविष्य का कोई भय नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। जय श्री कृष्ण। Hit the like button and subscribe for more inspiring stories and lessons. Comment your opinion. Thank you for watching.